नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारत की बात में आपका स्वागत करता हूं। वोटर अधिकार यात्रा के बाद आने वाला है धमाकेदार, और वो है राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लें। आपने वोट चोरी का एटम बम देख लिया, अब वोट चोरी का हाइड्रोजन बम आने वाला है। मतलब पहले आपने एटम बम फोड़ा, अब हाइड्रोजन बम। तो अब हम कुछ मुद्दों पर बात कर लेंगे कि एटम बम में क्या हुआ था, वोट चोरी क्या है, और हाइड्रोजन बम में तो खैर जब राहुल गांधी बताएंगे तभी पता चलेगा कि हाइड्रोजन बम में क्या आने वाला है। हाँ, इस पर हम समीक्षा जरूर कर सकते हैं कि एटम बम में राहुल गांधी ने क्या दिखाया और उसका इम्पैक्ट क्या रहा। एटम बम बेंगलुरु में किया गया, जहां पर एटम बम फाड़ा गया। करीब करीब 1 घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जहां पर राहुल गांधी ने एकक तह को, एकक परते को इलेक्शन कमीशन के खोला, जहां पर बहुत सारे पॉइंट हैं। और यहां पर जो मोस्टली लिया गया, महाराष्ट्र इलेक्शन और कर्नाटक लोकसभा, क्योंकि महाराष्ट्र लोकसभा में इनकी पार्टी जीतती है और विधानसभा में हार जाती है। यही कहानी कर्नाटक के विधानसभा में जीतती है लेकिन लोकसभा में हार जाते, तो ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन हुआ था। तो इसलिए इन्होंने इन दो जगह का मुद्दा उठाया था, महाराष्ट्र के बारे में और कर्नाटक के बारे में। जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां कर्नाटक में इन्होंने उठाया था, कर्नाटक के एक मंत्री ने बोला कि अगर यहाँ पर वोट चोरी हुआ है, सरकार तो हमारा ही था, तो उसको बर्खास्त कर दिया गया, उसको डिसमिस कर दिया गया। खैर, ये राहुल गांधी की पार्टी है, वो कुछ भी करे, डिसमिस करे, पूरे कांग्रेस को डिसमिस कर दे, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन हम कुछ फैक्ट चेक पर बात करते हैं। इन्होंने बोला कि बहुत सारे लोगों का जो घर है वो जीरो है। तो इस पर ये, जब हमने लोगों से बात किया कि भाई घर का नंबर जीरो कैसे हो सकता, तो ये पता चला कि जहां पर जिस भी गली मोहल्ले में जिस घर का कोई नंबर नहीं दिया हुआ रहता, तो इलेक्शन कमीशन को एक नंबर फिट करना होता, तो उसको घर नंबर जीरो करते हैं। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात में कहीं बाहर सोते हैं, रेल बसेरा में सोते हैं, रोड के किनारे सोते हैं, लेकिन वो भारत के नागरिक हैं, तो उनको वोट देने का अधिकार है। उनके पास कोई घर नहीं है, तो उनके वोटर आईडी में जीरो हाउस नंबर डालना पड़ता है। इसके बाद इन्होंने बोला कि एक ही व्यक्ति के दो दो वोट है, या तो सेम स्टेट में है, सेम डिस्ट्रिक्ट में है, या दो अलग अलग स्टेट में, जैसे एक महाराष्ट्र में है तो एक यूपी में है, एक कर्नाटका में है तो एक महाराष्ट्र में है। तो इस पर भी जिन जिन लोगों का नाम लिया, वो सब ने आके बोला कि हाँ, मैं पहले एक पर्टिकुलर जगह पर था, लाइक मैं मुंबई में था तो मुंबई में बनवाया, अब मैं बेंगलोर आ गया तो बेंगलोर में बनवाया, अब मैंने वहां पर नाम कटवाने के लिए अप्लाई किया है और मैं सिर्फ एक जगह वोट करता हूं। तो इस तरीके से राहुल गांधी ने जिन दो तीन वोटर लोगों का नाम लिया, उस पर भी फैक्ट चेक हो गया कि लोग सिर्फ वोट एक ही जगह कर रहे हैं। और एक इन्होंने एक और मुद्दा उठाया कि एक ही घर के नंबर पर 40 50 या 100 100 200 वोटर के भी नाम रह रहे हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस पर कुछ लोगों ने बोला कि ये रेंटेड हाउस होता है, और यहाँ पर जो जो बच्चे आते हैं, या कोई जॉब करने वाला, या कोई मजदूर, या कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या कोई भी इंसान जो जॉब करने आता है, रेंट पर आता है, वो एक बार बनाता है और वो भूल जाता है, और फिर नए नए लोग आते हैं, नए बनवाते रहते हैं। चलो, मैंने माना कि ये एक पॉइंट है। और एक घर में ज्यादा ज्यादा 2 4 5 या 10 लोग हो सकते हैं, अगर ज्वाइंट फैमिली है या कुछ भी है। और जैसे जैसे हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो हमें अपना नाम कटवाना चाहिए। ये सब मुद्दे हैं। लेकिन मेरा फिर से एक वही सवाल है, जो बीएलए होते हैं, हर पार्टी के बीएलए होते हैं, चाहे वो बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, तो उनके पास हमेशा वोटर का जो लिस्ट होता है वो होता है। लिस्ट में क्या हुआ, आपने देखा नहीं था कि एक ही हाउस नंबर पर 40 50 100 200 आदमी किए हो, क्योंकि अगर 40 लोगों का हाउस नंबर सेम है, तो सबका एक लाइन में रहेगा। ऐसा नहीं है कि मनीष कुमार और अमित सिन्हा और पवन, तीनों का अगर हाउस नंबर 1 है, तो तीनों 3 पेज पर रहेगा, तीनों एक ही लाइन में रहेगा, क्योंकि हाउस नंबर से ही डिसाइड होता है। और एक, अगर तीनों बंदे का हाउस नंबर 1 है, तो तीनों एक ही लिस्ट पर रहेगा। तो आज तक जो आपके बीएलए थे, उन्होंने इस पॉइंट को क्यों नहीं रीच किया? तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये गलती है। हाँ, ये सब कुछ गलतियां हैं, जैसे जीरो हाउस नंबर एक गलती नहीं है। हाँ, दो वोटर, एक वोट, एक व्यक्ति का होना वो गलती है। कुछ लोगों ने ये कहा कि मैंने अपना नाम लिस्ट से हटवाने के लिए अप्लाई किया, लेकिन आज तक नहीं हटा। ये मैं मानने के लिए तैयार हूं। तो
और दूसरा कि एक घर में जो 40, 50, 100, 200 है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। तो इसी चीज को तो लेके इलेक्शन कमीशन SIR कर रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहा है, कि अगर ऐसी जितनी भी गलतियां हैं वो हम हटाएंगे। और इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि स्टेट बाय स्टेट मत करिए, पूरे कंट्री वाइज पर एक करिए, और एक नंबर होना चाहिए, मतलब हर स्टेट वाइज का अलग अलग नंबर वोटर कार्ड का नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक नंबर। क्योंकि एक व्यक्ति को अगर एक नंबर अलॉट हो गया, तो उससे जो डेटा मैच करता हुआ, जैसे मेरा नाम, मेरे फादर का नाम, मेरा एड्रेस, मेरा ईमेल आईडी, मेरा फोन नंबर, वो दूसरे से कनेक्ट नहीं हो, मेरा डेट ऑफ बर्थ, अगर नाम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ अगर दो जगह कनेक्ट होता है, तो वो क्वेश्चन रेज हो सकता है। तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा और करना पड़ेगा। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहां पर हर बातों का सवाल का जवाब दिया। फिर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार में वोट चोरी यात्रा किया, और इन्होंने जो जो फैक्ट सब मंच पर रखे वो जीरो होते गए। तो कुछ फैक्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला चीज निकल के आया कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में ही जोड़ दिया गया था वोटर लिस्ट में, जबकि वो सिटीजन बनी थी 1983 में। तो ये एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इलेक्शन कौन दे सकता है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन कर सकता है, जो भारत का नागरिक हो। नागरिक आप बनते हो 1983 में, वोट आप देते हो 1980 में। इसके साथ एक और पिक्चर वायरल हुई, जहां पर सोनिया गांधी जब वोट देने जा रही थी, तो उनके साथ राजीव गांधी और उनके साथ कुछ और अन्य लोग थे। तो मतलब जब आप पर्चा डालने जाते हो, तो 5-10 लोगों को ले जाके बॉक्स में नहीं डालते, वहां पर सिर्फ एक बंदा होना चाहिए। तो ये जो बात कि सोनिया गांधी का नाम 1980 से ही है, ये कोई नहीं जानता था। थैंक यू राहुल गांधी जी कि आपने ये मुद्दा उठाया, और जो व्यक्ति ये नहीं जानता था, वो भी व्यक्ति ये इस बात को जान गया। इसके बाद एक संजय कुमार हैं, जो CDS के डायरेक्टर हैं, और उन्होंने पहले लिस्ट किया था कि तकरीबन 38% वोटर को इंक्रीज कर दिया गया, और एक जगह 38% वोटर को डिक्रीज कर दिया गया। मतलब 1-2% तो समझ में आता है, अब 38%। फिर उन्होंने कुछ दिनों के बाद 17/8 को इन्होंने बोला कि एक जगह ऐड होता है 38%, एक जगह कहते हैं डिलीट होता है। उसके बाद 2 दिन के बाद ही ये कहते हैं कि नहीं, ये डेटा वेरिफिकेशन करने में गलती हो गई थी हमारे टीम से, एक कॉलम छूट गया था, ये सारे न्यूज चैनल पर जाके बोले। और उसके बाद कहते हैं कि मैं इस चीज को माफी मांगता हूं, और अपना ट्वीट को डिलीट कर दिया। तो ये एक सोची समझी थी। अगर आप कोई डेटा मार्केट में भारत के पब्लिक को देना चाहते, तो बिना सोचे समझे कर लोगे, और आपको सिर्फ सॉरी बोलने से, क्योंकि आपने जो बोला वो जनता तक पहुंच चुका है। तो इस पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके बाद एटम बम इन्होंने बेंगलोर में फोड़ा था, महाराष्ट्र में हुआ। तो अब जो हाइड्रोजन बम है वो कहाँ आने वाला है, तो हाइड्रोजन बम हरियाणा इलेक्शन से रिगार्डिंग आने वाला है। ये जब भी हाइड्रोजन बम फटेगा, वो हरियाणा से बारे में बताया जाएगा कि कैसे लोकसभा में 50-50 हो गया था, जो इससे पहले वाले लोकसभा में 10 के 10 सीटें बीजेपी ने जीता था। हरियाणा में 5-5 सीट पर हो गया 50-50। लेकिन जैसे ही ये इले असेंबली इलेक्शन होता है, जहां पर हर कोई बता रहा था कि कांग्रेस ही जीतेगा, एकाएक कांग्रेस डाउन हो जाता है और बीजेपी सरकार बना लेती है। तो अब जो हाइड्रोजन बम फटने वाला है, वो हरियाणा से फटने वाला है। तो देखते हैं दोस्तों कि हाइड्रोजन बम फटेगा, और उसके बाद और कौन कौन सी मैटर मार्केट में आने वाला है, जो हम और आप नहीं जानते हो। तो दिल थाम के बैठे, कुर्सी का पेटी बांध ले, क्योंकि हाइड्रोजन बम फटने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ बने रहें। जब तक दोस्तों, नमस्कार।